उनका जो सवाल है वो है कि कुछ डेडिकेटेड आदमी चाहिए जो इंसान जो आश्रम को सेवा भाव से अपना समझ के करे, जो नहीं हो रहा है ना? यही तो है ना, क्यों नहीं हो रहा है ये समझना है। आप कुछ पाओगे, उनको कुछ मिल रहा है ना, वहां से शांति हो, आनंद हो, कुछ हो ना। जब आप बिलीफ सिस्टम प्रमोट करते हो, जैसे कि मैंने उनको बताया कल, शी वॉज कंफ्यूज्ड इन हर फैमिली लाइफ और मे बी समथिंग और विथ हर सेल्फ। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? शी गॉट अ रिलीफ बाय दैट टीचिंग। ठीक है, तो वो मेरे पास आई है, कुछ मिला है ना उनको। अगर ना मिलता, सवालों का जवाब ना मिलता, वो नहीं आती। ठीक है, अभी क्या है, मैं उनको बिलीफ सिस्टम दे सकता। बिलीफ सिस्टम बहुत सस्ती और उथली चीज होती है। आप क्या कीजिए, कृष्ण भगवान का नाम लीजिए। आप जो बता रहे हो, एक ये जो इंसान, जब वो ये पूरे दुनिया मानसिक है ना, मन का जब कंटेंट दिया जाता है तो बहुत जल्दी उसको कैच कर पाता है। समझिए बात। लेकिन रहेगा वो दुनियादारी में। ये जो डेडिकेशन आप देख रहे हो ना, क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ थिंग, आपके पास जो है, मेरे पास जो है, आपको वही मिल सकता है ना। दूसरे के पास जो है, किराने की दुकान में आपको कुछ मिल सकता है, हार्डवेयर स्टोर्स में आपको कुछ मिल सकता है। संप्रदायों और धर्मों का जो ऑर्गेनाइज्ड जो कुछ भी है ना, उनका एक बेसिक चीज रहता है, वो है कर्म। काम करना है। मैं बहुत कन्विक्शन से बोल रहा हूं, कर्म इस वर्ल्ड, कर्म ही जगत है। ये करने का जगत है। वी आर एडिक्टेड टू डूइंग, कुछ करना है। जब मैं करने के लिए कुछ दूंगा, आप बहुत ज्यादा एकस्टम्ड हो जाते हो। आपको नाम जप करना है, आपको शिखा सूत्र रखना है। ठीक है, ये सब करने में आता है। ठीक है, आपको ऐसा ध्यान करना है। ये जो पीस, आप भी सुनिए, बस आप लोग सभी सुनिए, सबके लिए। आपको इससे शांति मिलता है, कुछ करके ना, पूजा करके, पाठ करके, ध्यान करके। लेकिन आप कहां पर हो? कर्म करने की दुनिया में ही हो। आपने एक साइड कोना ढूंढ लिया है जहां से आप जीवन को शांतिपूर्ण बना के चल सकते हो। यह सिर्फ साइड है। मैं उधर नहीं जाता, मैं जब करता हूं, लेकिन करता हूं। इससे क्या होगा मैं बता देता हूं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें आप शांति से रहोगे, लेकिन घृणा नहीं मरेगी। जो दूसरा कुछ करता है, जप नहीं करता है, उसको आप कोसोगे। जो शिखा नहीं रखता है, उसको आप गाली दोगे। ये तो सनातनी नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। जो कृष्ण का भजन नहीं करता, उसको आप बढ़िया इंसान न मानोगे। क्योंकि आप जिस करने से, आप गलत नहीं हुआ, जो करने से आपको शांति मिला है, वो नहीं कर रहा है। इसीलिए इस कर्म की दुनिया द्वैत है। ठीक है, आपको जब करने से शांति मिलता है, आपको लगेगा कि वो दुकान करता है, उसको शांति नहीं मिलता है, मुझे मेरी शांति उसको देना है। आप जाके प्रमोट करोगे, क्या होगा? विस्तार होगा ना संप्रदायों का। यही तो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मानते हो प्रसाद खाने से, आपको बिलीव दिया गया है प्रसाद खाने से आपको बहुत बढ़िया होता है। आप प्रसाद का एक स्टोर खोलोगे और सबको प्रमोट करोगे। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है ना। कुछ भी ले लो आप। आपको लगता है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को सबके घर घर में छविया होना चाहिए, तो आपने दुकान बना लिया। कहां से मिला है? आपको मूर्ति से शांति मिली है, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो। करने की दुनिया में, दुनिया करने से है। कृष्ण भी गीता में यही बोलते हैं। मैं तो इसलिए बोलता हूं, कृष्ण की गीता को लोगों ने फेंक दिया, कृष्ण की मूर्ति को ले लिया। करने की दुनिया में कृष्ण यही बोलते हैं कि अर्जुन, ये दुनिया कर्म से है, तप से है। ठीक है, अभी जब ये दूंगा ना, ये डेडिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आता है। हर जगह पे है। आप कृष्ण पे जाओ, शिव पे जाओ, रामकृष्ण पे जाओ, कर्म 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 करना है। और एक एनवायरमेंट है जो फॉर्मल एनवायरमेंट है, हार्दिक नहीं है, फॉर्मल है। ठीक है,
हार्दिकता में तो आपको अलाउ करना है, अलाउ नहीं, शिखा नहीं है मतलब यू आर नॉट अलाउड। लेकिन जब मैं बोलूंगा इट इज मैटर ऑफ बीइंग, शिखा हो या ना हो क्या आता है। आप जब देखते हो ना 20 लोग शिखा सूत्र सफेद कपड़े में खड़े हैं, आपके अंदर एक ऑफिस जैसा भाव आता है, आध्यात्मिक ऑफिस। यहां पर वैसा कुछ नहीं है। मैं जब होने का बात बोलता हूं, इस दुनियादारी के दिमाग को समझ में नहीं आता होना क्या है। कर्म बहुत जल्दी समझ में आता है, डेडिकेशन आ जाता है, कर सकते हो। मैं अगर बोलूं यहाँ पे कृष्ण जी चलते हैं रात को, अगर आप देखोगे कि मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, इसको पोछा लगाने में एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, बहुत आसान है। जब मैं बोलूंगा तू ही कृष्ण है, तेरे अंदर जो वासना भी है वही कृष्ण से है, तब अब यहां क्यों पोछा लगाओगे? आपका वासना है तो मार्केटिंग करने का, आप निकल जाओगे, डेडिकेशन नहीं होता है उसमें। जब मैं सत्ता का बात बोलता हूं तब मैं आपको फुल ई में बोलता हूं, लोग फ्रीडम एक्सेस नहीं कर पाते। यहाँ पे फुल फ्रीडम है। मैं हमारे जो ब्रह्मचारी था अभी नहीं है, बहुत सारे लोग आप देख रहे हो ना, मैंने क्या बोला, क्या हर्ज है, तू वही है। इससे आप वो डेडिकेशन नहीं देखोगे, क्योंकि पता है इससे सबसे गहरा डेडिकेशन हो सकता है, क्योंकि प्रेम का एकदम चरम बिंदु है जहां पर आपको फुल स्वतंत्रता, परमात्मा ही बना दिया गया है। लेकिन सच में बात है, इंसान परमात्मा होने के लिए राजी नहीं, वो इंसानी सुखों में ही रहना चाहता है, सुख दुख पाप पुण्य ये सब में रहना चाहता है। उसका अंतःकरण बोलता है कि फ्रीडम होना है, स्वतंत्रता होना है, लेकिन मन तो वही है ना, द्वंद्व को चूज करता है। मन चाहता है फ्रीडम होना चाहिए और फ्रीडम नहीं है। अब तब क्या कर सकते हो? आप लोग ही बोलो, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम नहीं है, क्या करोगे आप? फ्रीडम लाने के लिए कुछ करोगे, पेपर में लिखोगे, पुस्तक लिखोगे, कुछ करने को मिला ना द्वंद्व में। जब मैं बोलूंगा तू फ्री ही है, देयर इज नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं है आपके पास, माइंड कुछ पकड़ नहीं सकता, तब भीड़ कट जाता है। मैं हलफ करके बोल सकता हूं अद्वैत ज्ञानपीठ में भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हो। ये जो ब्रह्मचारी माजे थोड़ा टाइट कर रहे हैं, वो बोल रहे मैं चला नहीं पाऊंगा, इतना आप फ्री कर दे, इतना फ्रीडम दे दोगे, सभी अपने हैं, सभी सब कुछ कर सकता है, तो सब परमात्मा के बैठे हैं। इधर पे खाना कोई सर्व नहीं कर रहा है तो गप्पा मार रहे हैं बैठे, वहां पर एक तुम्हारी बीवी भी तो आती है ना, सपोज, वो बहुत बढ़िया काम किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे हैं, सभी तो ये आनंद करने के लिए आए। आप अगर बोलो कल से ऑफिस नहीं जाना है, आनंद करने के लिए तो आए हैं, आनंद टिकेगा? वही बात है, वही बात है। तो जो संप्रदाय, सब संप्रदाय, सब ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऑफिस देता है, कोई सोशल ऑफिस है, कोई पॉलिटिकल ऑफिस है, कोई फैमिलीगत ऑफिस है, ऑफिस देते हैं जहां पर कुछ ड्रेस कोड है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। लेकिन आसमान में कोई रूल नहीं है, लेकिन आसमान पूर्ण स्वतंत्रता देता है, पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इंसान इतना स्वतंत्रता को एक्सेस करने के लिए रेडी नहीं होता, वो पचा नहीं पाता, इसलिए भीड़ कट जाता है। अगर मैं जो ब्रह्मचारी है उसको अगर ऐसा सेंस दे दूं कि तू ब्रह्मचारी जीवन से छूट गया तो तुझे वैकुंठ नहीं मिलेगा, तुझे शिवलोक नहीं मिलेगा, वो डर के मारे वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और डर को ही लोग भगवान समझते हैं। ये डर है ना, डर को हम बहुत प्रीशियस समझते हैं। अच्छा बोलिए, तो यहाँ पर एक पेपरवेट एक पत्थर है, ठीक है, और डायमंड एक पत्थर है, अंतर क्या है? प्रीशियस बनाया गया है आपके लिए। तो डर सब कुछ ये नहीं मिलता है, ये दुर्लभ है, ऐसा बनाया गया है ना। हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक महल हो तो वो दुर्लभ है। आप महल में गए हुए आदमी से पूछो क्या वो खुश है? हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं। लेकिन जब तक मैं बोलूंगा ये है ना महल है, ये भगवान चलते हैं यहाँ पर ये है, ये दुर्लभ है, जब मैं बोलता हूँ आप भगवान हो, पचा नहीं पाते हो, तब हो जाता है इधर सब गोलमाल। तब क्या करें, मन कुछ ढूंढेगा ना तो वो संस्कारगत कुछ ढूंढ लेता है, ये सब चलते रहते हैं। तो ये कारण है, जब भी आपको
आपका सत्ता दिया जाता है ना, यू हैव नथिंग टू डू। यहां से आप जो बोल रहे सबसे गहरा डेडिकेशन हो सकता है। यहां पर जो डेडिकेटेड होगा अद्वैत ज्ञानपीठ में, आप सोच नहीं सकते, वो ना घृणा करेगा किसी से, ना द्वेष करेगा, और उसके साथ सेवा वेवा जो भी है वो स्वतः करेगा। मैं कोई डर, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं देना चाहता जिसके मारे वो कुछ करे। मैं नहीं चाहता कि मैं ध्यान विधि दूं और उससे आप ध्यान करो। मैं चाहता हूं आप ध्यान करो, ये स्वतंत्रता है। आप ध्यानी हो जाओ, आप मैं ही बन जाओ। सब जगह पे क्या गुरु बैठे रहेंगे, गुरु के उपस्थिति में आपको बहुत कुछ मिला, तो इस उपस्थिति के लिए आप लॉयल रहोगे, और उपस्थिति के लिए पैसा भी दोगे, सेवा भी दोगे। आपको मिला है, ये झूठ नहीं है। और मैं क्या चाह रहा हूं, आपको ये घर भी ही मिले तो आप क्यों आओगे? लेकिन अगर घर में आपको मिला और आप समझे, तब जो कृतज्ञता आता है, ग्रेटिट्यूड फीलिंग आता है कि जिसने मुझे इतना स्वतंत्र कर दिया कि मैं ऑफिस में, घर में, रास्ते में, हर जगह पे स्वयं स्वतंत्र रह सकता या रह सकती हूँ। वो जो कृतज्ञता है वो बहुत गहरा होने वाला है। लेकिन कोई भी पेड़, पीपल का पेड़ बहुत धीरे बढ़ता है, बहुत समय लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे शरीर जाने के बाद पता चलेगा कि वो भीड़ आने वाला, वो भीड़ होगा, लेकिन वो तब नष्ट भी होगा। भीड़ आएगा तो नष्ट होगा। तो मैं हर वक्त चाहता हूँ कि भीड़ कम रहे। मैं फाउंडेशन डे पे भी बोला था, भीड़ नहीं चाहिए। हाँ, कोहिनूर एक ही होता है, हजारों नहीं होते। हाँ, तो ऐसा रहना है। तो ये जो डेडिकेशन हम चाहिए बोल रहे हैं ना, मुझे चूज करना पड़ा है। मैं ऐसे डेडिकेशन लेके आऊंगा, बहुत जल्दी डेडिकेशन होने वाला है। आप आश्रम के पहले दिनों में नहीं देखे हो कितना भीड़ था, फिर भी तो मैं प्रमोट नहीं किया हो। मैं एक प्रमोट कर दूंगा तो अभी भी आप ख्याल करोगे तो पता चलेगा मेरे पीछे पीछे भीड़ घूमता है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भीड़ को काटता हूँ, भाई निकलो, क्या भीड़ लगा रहे हो। और गुरु लोग क्या करते हैं, भीड़ बनाते हैं। गुरु जी यहाँ पर पैर धरेंगे, ये वो ये सब चलता है। मैं क्या करता हूँ, जाके खुद ही जुगाड़ में लग जाता हूँ साथ में। तो इसमें भीड़ नहीं बनता। मैं एक फेक फोटो मेंटेन कर सकता, सब कुछ कुमारी को खाने देने के लिए मैं, है ना, अगर मैं एक ह्यू बना के रखता कि आप लोग दो, मैं ऐसे चेयर पे जाके ऐसे बैठता, खाइए खाओ, बहुत बढ़िया लगता ना देखने में। मैं नहीं करता, क्योंकि वहां पर मेरी उपस्थिति मेरी पूजा है। मुझे पूजा करना है या पूजा लेना है, ये मेरे ऊपर है। तो ये सब जब मैं ऐसे बैठा रहता ना, और वो खाती और 3-4 लोग सब सर्व कर रहे हैं, तब और भीड़ आता और ये शो ऑफ होता है। लेकिन यहाँ शो ऑफ नहीं है ना ज़्यादा, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने चूज किया है ये। यहाँ पर डेडिकेटेड जो होगा वो लाइफ लॉन्ग डेडिकेटेड होगा, वो नहीं बिलीफ सिस्टम से नहीं। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे भी लाइफ लॉन्ग है, वहां पे भी लाइफ लॉन्ग है। फर्क क्या है, यहाँ पे जो होगा वो दूसरे संप्रदायों से घृणा नहीं करेगा, दूसरों से विद्वेष करके यहाँ नहीं रह सकता है, वो मेरे ऊपर आश्रित नहीं रह सकता है, ये सब नहीं होगा। तो उसका जो डेडिकेशन होगा पूर्ण स्वतंत्र डेडिकेशन होगा। वो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, ये ना रहेगा। वहां से जो शिखाधारी निकलेगा ना, उसको लगेगा कि मैं भगवान के चरण से स्खलित हो गया, मैं तो गिर गया। अगर निकाल दिया गया संप्रदाय से, उसको लगेगा। यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये ऐसा कोई हृदय वाला ही यहाँ डेडिकेटेड होगा। तो ये कठिन है, नामुमकिन नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और मैं ये कठिनाई के साथ हूँ, क्योंकि कठिनाई प्योर होता है, ये प्योर होगा। मैं इनको भी, मैं सामने ही बता रहा हूँ, इनको भी मैं बिलीफ सिस्टम कुछ दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ। खा जाएगी ये, बिल्कुल खा जाएगी। नहीं दूंगा मैं, मुझे पूरा नट पता है कहाँ पर क्या हो सकता है, नहीं देता। तो क्या होता है, उनका जो मन है ना, चित्त है ना, जो माया पैदा करती है, वो फीडअप नहीं होता, वो फीडअप नहीं होती। और ये पूरा मायामय जगत है, तो वो दूसरी जगह पे उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। जो खुद को चाहेगा वो मेरे पास लाइफ लॉन्ग डेडिकेटेड रहेगा, बिन प्रयास, और मैं प्रयास भी नहीं करूंगा। यह स्वतः होने वाला है। उन ब्रह्मचारी को मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक भी चीज आप सप्रेशन में ना करना। जब भी लगे, वो एक ही तो है ना संभाल रहा है, मैं सामने ही बता रहा हूँ।
सैकड़ों बार उसको बोल चुका हूं, कभी भी लगे कि तुमने कुछ रॉन्ग डील किया है, जस्ट गो आउट। ऐसे नहीं चलता, उल्टा बोलना पड़ता है। जानते हो तुम क्या काम कर रहे हो? बता भी देता हूं क्या क्या है। साक्षात परमात्मा उन प्रभु जी को ये बोला था कि ये संघ बनाओ, तुमको इस संघ में काम करने का मौका मिला है और तुम प्रभु को ऐसे कर रहे हो। वो देखिए, वो महाराज जी है वहां पर घास में, देखे है कृष्ण जी का चरण चिन्ह है, और आप यहाँ पे काम गोलमाल कर रहे हो। वैकुंठ में स्थान मिलेगा आपको, कैसे ना रहे हो। और मैं क्या बोल रहा हूं, डरा दिया जाएगा ना। आप जप करो, जप में मजा कितना आ रहा है वो अलग बात है, मजा आ रहा है वैकुंठ वैकुंठ, शिवलोक शिवलोक, फ्यूचर का, भविष्य का आपके पास एक क्या बोले दावेदार होना, आपको मिलेगा ना, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। राधा पद मिलेगा, गोलोक में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब है, सबके पास है। जो लोग देख रहे हैं, डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, ये देखने के लिए, ये भी देखने वाली और समझने वाली बात है, समाज के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल भी इस बिलीफ के लिए मरे जा रहे हैं। साइंटिस्ट जाके बिलीफ सिस्टम में घुस रहा है। नेता लोग मूर्ख है, ये तो मैं समझ सकता हूं। साइंटिस्ट बिलीफ सिस्टम में, घर में आएगा ना, घर में शांति नहीं रहेगी। माँ ने बोला है कि अभी तुमको कोई एक जेम पहनना है तो पहन लेगा, वो ऐसे हाथ जोड़ करके जाएगा, क्योंकि मेरे पिता उनके पिता इस संप्रदाय में दीक्षित है, मैं भी दीक्षा लेने के लिए जाऊँ। क्या कौन है? साइंटिस्ट है, वो साइंस को परे रखेगा, वो अपने थीसिस को भी साइड करेगा। बिलीफ सिस्टम में इतना दम है, ये पूरी दुनिया बिलीफ सिस्टम ही तो है। अगर मैं बिलीफ सिस्टम प्रमोट किया तो बहुत भीड़ बनने वाला है। जब भी मैं स्वतंत्रता प्रमोट करूंगा, इंसान रेडी नहीं है लेने के लिए। तो मैंने उनको बोला 4 ही काफी, 4 ही चाहिए, 40 नहीं चाहिए। तो हमको थोड़ा दिक्कत होने वाला है, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम अगर अस्तित्व ने चाहा, परमात्मा ने चाहा, तो कुछ तो खड़ा होगा। लेकिन मैं ये भी भविष्यवाणी कर देता हूँ, भीड़ ना हो पाए। भीड़ हो गया अद्वैत ज्ञानपीठ में, जिस भीड़ को आप देख के आए हो, जिस सिस्टम को आप देख के आए हो, मैं उनको भी बोलता हूँ वो सिस्टम क्रिएट ना करना, वो हृदयहीन सिस्टम है। सिस्टम रहना है, थोड़ा सा रहना है चलने के लिए। 4 आदमी खाओगे तो एक साथ बैठने का टाइम होना चाहिए, नहीं तो जो सर्व करेगा वो कितना बार बैठा रहेगा, कितना घंटों बैठा रहेगा, है ना। हम लोग यही बोलते हैं। तो इतना तक ही सिस्टम है, हार्दिकता होना चाहिए फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आत्मन। और ये 40 के साथ ना होगा, ये 4 के साथ ही होगा। तो मैं चाहता हूँ ये 4 ही रहे। जब भीड़ बढ़ेगा, आप देखना, जब ग्वाले को बहुत ऑर्डर आता है दूध के सप्लाई को, पानी ज्यादा देता है, दूध कहाँ से पैदा करेगा? दूध तो 4 ही गाय है उसके पास या भैंस है, 4 ही दूध है उसके पास, 40 लीटर ही सपोज दूध है, अभी 60 लीटर का है। तो भीड़ कभी भी वो स्टिक टू द पॉइंट या गोल ओरिएंटेड नहीं होती। भीड़ को कोई एक्साइटमेंट चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए, कोई उत्तेजना चाहिए। जन्माष्टमी का भांडा फोड़ो, तब जाके वीर हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बहुत चीखेगा। ये सब होने वाला है। तो वो नहीं चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया, वो नहीं चाहिए। इसलिए कम ही सही, कम ही सही। लेकिन ये बहुत गहरा जाने वाला है, अगर जाएगा तो ये समझने लायक बात है, ये क्यों नहीं होता। ठीक है।